नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिस सीरीज में हम लोग मैथ का प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें परसेंट दिया हुआ है हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है 20%, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5। और हम 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि C की आय B से 20% अधिक है। A, B और C हमें दिया हुआ है कि C की आय जो है B से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 5 पे कितना अधिक, 1 अधिक है। यानी B की आय अगर 5 होगा तो C की आय कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। C की आय कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि B की आय A से 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है, यानी 4 होगा अगर A का, तो 1 का वृद्धि होगा। यानी अगर A का 4 होगा तो B का कितना होगा, 5 होगा। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया 4:5:6। यानी अगर A का आय 4 यूनिट होगा तो B का आय कितना होगा 5 यूनिट और C का आय कितना होगा 6 यूनिट। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। C की आय किससे, A से। C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितने पे, 4 पे इंटू 100 करेंगे, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 50%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य से 50 रुपये कम पर खरीदता और विक्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक पर बेच देता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है कि पहले उसे लाभ कितना हो रहा था 10%, यानी हम इस 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10। हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं, CP/SP। यानी अगर उसका क्रय मूल्य अगर 10 रुपया होगा, क्रय मूल्य अगर 10 रुपया हो रहा है तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका SP कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरा दिया हुआ है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है कि अगर 50 रुपये कम पे खरीदता और 20 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। यानी हम इस 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5। यानी यहाँ से CP/SP हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा CP/SP हो जाएगा। यानी 5 रुपये का कोई चीज़ है उस पर 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, यानी कितना में बेचेगा 6 रुपये में बेचेगा। अब देखिए हम यहाँ से हमें जो है CP/SP, पहले CP और SP का रेशियो क्या था 10:11 था, बाद में क्या हो गया 5:6 हो गया। ये हमारा 5:6 रेशियो कब हो रहा है, जब हम 50 रुपये कम में खरीद रहे हैं, यानी माइनस का 50 रुपया, और 20 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, यानी प्लस का 20 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ भी हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब देखिए हम यहाँ 10 में 6 से गुना करेंगे, 10 × 6 माइनस का हम 11 में 5 से गुना करेंगे, 11 × 5 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ ये माइनस का है यानी ये छोटा होगा, हम 20 में 5 से गुना करेंगे, 20 × 5 माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ जो है माइनस के 50 में अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -300, -300 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 - 55 इक्वल टू, हम यहाँ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100
माइनस बाहर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 300, यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया 5:, ये हमारा निकल के आ गया 400 रुपया। 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 400 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 80 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 रुपया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें जो है SP निकालना था, यानी हमें इस 11 यूनिट का वैल्यू निकालना था। हमें इस 11 यूनिट का वैल्यू निकालना था, तो हम इसमें 80 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 880 रुपया, यानी उसका SP कितना होगा 880 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A, B और C की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। एक साथ मिलकर किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने 21 दिनों तक काम किया और शेष काम A ने अकेले पूरा किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि अगर 21 दिन तक B और C मिलकर काम कर रहे हैं और जो शेष काम है अगर A कर रहा है तो काम पूरा कितना दिन में हो पाएगा। तो देखिए हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा वर्क यूनिट, हमें सबसे पहले वर्क यूनिट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है यहाँ इफिशियंसी का हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, यानी A, B और C के इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है इफिशियंसी का रेशियो 7:5:8। हमारा इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है 7:5:8। तो देखिए हम यहाँ से टोटल वर्क यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर तीनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है 42 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी A जो है एक दिन में अगर 7 यूनिट काम कर रहा है तो B एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट और C एक दिन में कितना कर रहा है 8 यूनिट काम कर रहा है। तो 42 दिन तक अगर काम करेंगे तो हमारा कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम हमारा हो जाएगा 42 गुने, हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7, 5, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 840 यूनिट। टोटल हमारा काम कितना हो गया 840 यूनिट हो गया। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि B और C 21 दिन तक काम करते हैं। B और C 21 दिन तक काम करेंगे तो हमारा काम कितना होगा, B और C का 21 दिन का काम। हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा B और C 21 दिन में अगर काम करेंगे तो इस 840 यूनिट में से टोटल कितना काम कर पाएंगे। तो देखिए B जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और C एक दिन में कितना कर रहा है 8 यूनिट कर रहा है। यानी दोनों मिलके अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 13 यूनिट होगा। अब देखिए एक दिन में अगर 13 यूनिट हो रहा है, एक दिन में 13 यूनिट हो रहा है, अगर 21 दिन तक वो करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। एक दिन में 13 यूनिट हो रहा है, अगर 21 दिन तक करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 21 में 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 210 और 21 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 63, यानी 273 हो गया। हमारा टोटल कितना हो जाएगा 273। यहाँ 21 दिन में B और C मिलकर कितना काम कर पाएंगे 273 यूनिट काम कर पाएंगे। यानी शेष काम कितना बच गया, हमारा जो शेष काम है, शेष काम कितना हो जाएगा। हम इस 840 में से माइनस करेंगे 273, यानी हमारा क्या हो जाएगा 840 में से 273 माइनस करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से पूरे 300 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 540 और ये हमारा कितना हो गया 27, 540 और 27 कितना हो जाएगा 567, कितना हो जाएगा 567 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 567 हो जाएगा। हम पूरा 300 माइनस करेंगे यानी 540 होगा और यहाँ हमारा कितना है 300 में कितना कम है, ये हमारा 300 में 27 कम है। यानी 540 में अगर 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 में 27 ऐड करेंगे 567 हो जाएगा। यानी 567 यूनिट काम बच गया। अब इस काम को किससे कराना है, हमें इस काम को हमें A से कराना है। यानी अगर A जो है A करेगा 567 यूनिट काम, A एक दिन में कितना कर रहा है 7 यूनिट, A जो है एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है तो 567 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। हम इसे भाग देंगे, ये हमारा कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में और ये कितने बार में जाएगा 1 बार में। यानी यहाँ से 81 दिन लग गया, यहाँ से 81 दिन लग गया और पहले हमारा कितना लग चुका है 21 दिन लग चुका है। यानी हमारा यहाँ से टोटल समय निकल के आ जाएगा, कुल समय हमारा यहाँ से कुल समय हो जाएगा 21 प्लस का 81
यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 102 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 102 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 102 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता से 20% अधिक है। अगर नल बी टंकी को भरने में नल ए की अपेक्षा 40 मिनट अधिक समय लेती है तो दोनों मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगी। हमें क्या निकालना है कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ दिया हुआ है नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता से 20% अधिक है। तो हम सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5। हम यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से A/B का हम इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें जो दिया हुआ है कि ए का इफिशियंसी है बी से 20% अधिक है, यानी बी का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट होगा तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5 पे 1 अधिक, यानी 6 यूनिट हो जाएगा। यानी यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया 6:5 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी इफिशियंसी के रेशियो का अपोजिट क्या होगा हमारा टाइम का रेशियो होगा, यानी ये हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। जिसका इफिशियंसी ज़्यादा है उसे कम समय लगेगा, जिसका इफिशियंसी कम है उसे ज़्यादा समय लगेगा। यानी यहाँ जो है ए के अपेक्षा बी को कितना ज़्यादा समय लग रहा है 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, यानी इस 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 40 मिनट है। इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 40 मिनट है। तो हम यहाँ से दोनों का अलग अलग समय निकाल सकते हैं, यानी ए को कितना समय लग रहा है 5 यूनिट, यानी यहाँ से 5 यूनिट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 मिनट। 5 यूनिट क्या हो जाएगा 200 मिनट, और 6 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा 240 मिनट। दोनों का अलग अलग समय निकल के आ गया। अब हम टंकी की धारिता निकाल सकते हैं। अगर हम किसी एक के समय लेके और उसके इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा टंकी की धारिता निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से टंकी की धारिता निकाल सकते हैं। टंकी की धारिता, टंकी की धारिता हमारा क्या हो जाएगा, अगर किसी एक के समय से हम उसकी इफिशियंसी में गुना कर देंगे, यानी हम यहाँ से ए का समय ले लेते हैं 200 मिनट इंटू, अगर हम ए का समय लिए तो ए का इफिशियंसी कितना है 6 यूनिट, यानी हमारा क्या हो जाएगा टंकी की जो धारिता निकल के आ जाएगा 1200 यूनिट निकल के आ जाएगा। टंकी की धारिता क्या निकल के आ गया 1200 यूनिट। अब देखिए 1200 यूनिट पानी अगर दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके भरेंगे तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। अब देखिए ए और बी दोनों मिलके भरेंगे, ए जो है 1 मिनट में अगर 6 यूनिट पानी भर रहा है तो बी 1 मिनट में कितना भर रहा है 5 यूनिट, यानी दोनों मिलके अगर भरेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा 11 यूनिट। अगर दोनों मिलके भरेंगे ए प्लस बी अगर दोनों मिलके भरेंगे तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा 11 यूनिट पानी भरा जाएगा। अगर 1200 यूनिट पानी भरना है, अगर 1 मिनट में अगर 11 यूनिट पानी भर रहे हैं तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी हम इस 1200 में भाग दे देंगे 11 से, ये हमारा समय निकल के आ जाएगा, ये हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 1200 में 11 से भाग देंगे, ये 12 से कितने बार में जाएगा 11 से कितने बार में जाएगा 12, एक बार में। हाथ में क्या आएगा 1, 0 आएगा यानी 10, हम एक और 0 लेंगे, 10 यानी नहीं जाएगा, एक और 0 लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 100, यानी 11 में 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 99, 1 बच गया बटा 11 मिनट। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 109 सही 1/11 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि कोई राशि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ ब्याज दर निकालना है। 15 वर्ष में जो राशि है कितना हो जा रही है 4 गुनी हो जा रही है। यानी हमने मान लिया कि अगर राशि 100 रुपया थी, अगर राशि 100 रुपया थी तो 15 वर्ष में कितना हो जा रही है 400 रुपया हो जा रही है। 15 वर्ष में कितना हो जा रही है 400 रुपया हो जा रही है। यानी यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पे 100 पे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 300%। ब्याज कितना मिल रहा है 300% ब्याज मिल रहा है, कितने में 15 वर्ष में, 15 वर्ष में 300% का ब्याज मिल रहा है और साधारण ब्याज के दर से मिल रहा है। यानी हर साल ब्याज का दर क्या होगा बराबर होगा, यानी पहले साल अगर 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%। अब देखिए अगर हम इस टोटल परसेंट ब्याज में अगर हम समय से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
रेट परसेंट निकल के आ जाएगा, यानी हमारा ब्याज दर क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज दर हो जाएगा 300% बटा हमारा समय, यानी हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20%, यानी हमारा ब्याज दर क्या निकल के आ गया 20% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 10% ब्याज की वार्षिक दर से 12,500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,500 रुपया। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है 10% वार्षिक, हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CI माइनस SI, हमें CI माइनस SI निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ समय कितना दिया हुआ है, समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, हमें जो समय दिया हुआ है 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। देखिए अगर 12,000 रुपये पे 10% के दर से ब्याज हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक साल में ब्याज कितना मिल जाएगा 1250 रुपया, एक साल में ब्याज कितना मिल जाएगा 1250 रुपया। यानी पहले साल जो हमारा ब्याज मिलेगा, हमें जो है यहाँ CI और SI का डिफरेंस निकालना है। जो पहले साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 1250 रुपये हमारा प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा। दूसरे साल भी अगर हम यहाँ SI काउंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1250 रुपये मिल जाएगा। अगर हम SI केवल काउंट करेंगे तो पहले साल भी हमें 1250 रुपये मिल जाएगा और दूसरे साल भी 1250 रुपये मिल जाएगा। लेकिन जब हम CI काउंट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, पहले साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो 1250 रुपये मिलेगा ही, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर 1250 रुपये मिलेगा, प्लस का जो पहले साल हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज पे भी हमें 10% का ब्याज मिलेगा। यानी इस 1250 रुपये का 10% हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125 रुपया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था CI माइनस SI, यानी यहाँ से हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, यहाँ से CI माइनस SI निकल के आ गया 125 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 125 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक पंसाड़ी की 4 महीने में क्रमशः 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 3,250 रुपया और 4,250 रुपये की बिक्री होती है। 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि अगर 3,500 रुपया 5 महीने का अगर बिक्री हमें निकालना है तो 5वें महीने कितना का बिक्री होना चाहिए कि हमारा एवरेज क्या है 3,500 रुपया है। अब देखिए हमें एवरेज क्या चाहिए, हमें एवरेज जो चाहिए 3,500 रुपया चाहिए, हमें एवरेज क्या चाहिए 3,500 रुपया चाहिए। अब देखिए पहले महीना हमें क्या दिया हुआ है 2,000 रुपये का बिक्री हो रहा है, दूसरे महीना हमें क्या दिया हुआ है 2,500 रुपये का बिक्री हो रहा है, तीसरे महीना हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे महीना हमें दिया हुआ है 3,250 रुपये का बिक्री हो रहा है, चौथे महीना हमें क्या दिया हुआ है, चौथे महीना हमें दिया हुआ है 4,250 रुपये का बिक्री हो रहा है, 4,250 रुपये का बिक्री हो रहा है। हमें 5वें महीना निकालना है कि हम 5वें महीने कितना बिक्री होगा, उस विक्रेता का जो 5वें महीने कितना बिक्री होगा, ताकि एवरेज 5 महीने का बिक्री कितना निकल के आए 3,500 रुपये निकल के आए। अब देखिए यहाँ एवरेज से कितना कम है, पहले महीना में एवरेज से कितना कम है, एवरेज कितना होना चाहिए 3,500 रुपया और बिक कितना का रहा है 2,000 रुपये का, यानी यहाँ जो है माइनस का हमारा क्या है एवरेज से 1,500 रुपया है। यहाँ हमारा एवरेज से कितना कम है, यहाँ एवरेज से 1,000 रुपये कम है, यहाँ एवरेज से कितना कम है, यहाँ जो है एवरेज से एवरेज कितना होना चाहिए 3,500 रुपया और यहाँ है कितना 3,250 रुपया, यानी यहाँ एवरेज से 250 रुपया कम है, यहाँ एवरेज से 250 रुपये कम है। और चौथे महीना एवरेज से क्या है, एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज से ज़्यादा कितना है, एवरेज से ज़्यादा है, यानी हम इस 4,250 में से अगर 3,500 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 रुपये, यानी ये हमारा क्या है प्लस का 750 रुपये है, प्लस का हमारा क्या है 750 रुपये है। यानी 5वें महीना कितना होना चाहिए, 5वें महीना हमें हमारा बिक्री जो है वो कितना होना चाहिए, हमें ये निकालना था। तो देखिए यहाँ जो है 1,500 रुपये कम है पहले महीना, दूसरे महीना 1,000 रुपये कम है, तीसरे महीना 250 रुपये का कमी है और चौथे महीना क्या है 750 रुपये ज़्यादा है। यानी हम इस
माइनस का 250 को अगर प्लस के 750 में से हम माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500। 500 हम इसमें से माइनस कर देंगे, 500 अगर हम 1000 में से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 500 बच जाएगा। यानी माइनस का 500 और माइनस का हमारा 1500 कितना हो जाएगा, माइनस का 2000। यानी 5वें महीना जो बिक्री होना चाहिए 3500 प्लस का 2000, यानी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5500 रुपया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5500 रुपया। यानी 5वें महीना अगर वो अपन सारी 5500 रुपये का बिक्री कर देगा तो उसका 5 महीने का जो एवरेज निकल के आ जाएगा 3500 रुपये निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि x इज टू वाई इक्वल टू 4:5 और 7x + 6y इक्वल टू 29 तो y का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x इज टू वाई इक्वल टू 4:5। हमें x और y का रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि हमारा x इक्वल टू 4a और y इक्वल टू क्या हो सकता है, 5a हो सकता है। अब देखिए x और y का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो हम x और y का मान निकाल पाएंगे। यहाँ हम पुट करेंगे हमारा क्या है 7x + 6y इक्वल टू 29। हम यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 7 × 4a + 6 × ये हमारा क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू 29। ये हमारा क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 28a प्लस ये क्या हो जाएगा 30a इक्वल टू 29। हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 58a इक्वल टू 29। तो हमारा a क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 58 हमारा बट्टे में जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 29 से 58 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा a निकल के आ गया 1/2। हमारा a क्या निकल के आ गया 1/2। यानी हम इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे x और y में, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 4 × 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम y में पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 × 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5/2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है राम ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया। कुछ महीने के बाद मोहन 2880 रुपये का निवेश कर दिया। यदि 12 महीना के अंत में लाभ को राम और मोहन द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। हमें क्या निकालना है, मोहन का समय निकालना है। देखिए हमें जो है प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है राम और मोहन का हमारा क्या दिया हुआ है 25:24। हमें जो है पूंजी का भी, हमें इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो राम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 2200 रुपया और मोहन कितना कर रहे हैं 2880 रुपया, 2880 रुपया। और देखिए हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए राम जो है व्यापार में शुरू से है और अंत तक है। टोटल समय हमारा क्या दिया है 12 महीने का, यानी राम तो 12 महीने के लिए लगाया होगा, लेकिन हमें मोहन का समय नहीं पता। हमने मोहन का समय क्या मान लिया, टी मान लिया। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर हम पूंजी के रेशियो में अगर समय के रेशियो से गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 25/24 गुने 25/24 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2250/2880 गुने 12/t लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। अगर हम इसे 25 से काटेंगे, ये 25 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, 25 से कितने बार में जाएगा 9 बार में। हम इसे 9 से काट सकते हैं, हम इसे 9 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, 2 बार में 32 बार में।
अब देखिए हम इसे 8 से काट सकते हैं, 8 से 3 बार में, ये 8 से 4 बार में। हम इसे काटेंगे, ये 4 से 3 बार में जाएगा, यानी यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, हमारा t क्या निकल के आ गया, t इक्वल टू निकल के आएगा 3 में 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 9 महीना। यानी मोहन ने अपना जो पूंजी है कितने दिन के लिए लगाया होगा, 9 महीने के लिए लगाया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF तथा LCM क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। हमें क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है दो संख्या का योग क्या है 36 है, हमने मान लिया संख्या को A और दूसरी संख्या को मान लिया B, A प्लस B हमें क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और हमें LCM क्या दिया हुआ है, हमें जो है LCM दिया हुआ है 105 और HCF क्या दिया हुआ है, हमें HCF दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्या का व्युत्क्रम का, यानी 1/A प्लस 1/B हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ से 1/A प्लस 1/B करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा B प्लस A बटा A इंटू B हो जाएगा। अब देखिए हमें B प्लस A यानी A प्लस B तो हमें पता है कितना है 36 है, अगर हम A इंटू B निकाल लें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए A इंटू B हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है LCM गुणे HCF, यानी पहली संख्या A गुणे B इक्वल टू LCM गुणे HCF, ये हमारा निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा A इंटू B इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ रखेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से रख सकते हैं, ये हमारा क्या है A प्लस B क्या है 36 है, 36 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा 105 गुणे 3। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, यह 12 बार में जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 12/105। हम इसे 3 से और काट सकते हैं, यानी 3 से काटेंगे यह जाएगा 4 बार में, और ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा हमारा 35 बार में। ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा 3 से जाएगा 35 बार में। अब देखिए हम और कुछ काट सकते हैं क्या, हम अब नहीं काट सकते, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4/35। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4/35। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 100 और A इंटू B इक्वल टू 48, तो A प्लस B बटा A माइनस B का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है A प्लस B बटा A माइनस B। हमें क्या पता है, हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 100 पता है। तो देखिए हम यहाँ से A प्लस B और A माइनस B का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 100 पता है। अगर देखिए हम यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी हम इस साइड अगर प्लस का 2AB करेंगे तो हम इस साइड भी प्लस का 2AB करेंगे, इस साइड भी हम प्लस का 2AB करेंगे, यानी हम इसे अब क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस, अब देखिए AB हमारा क्या है, AB क्या है 48 है, हम यहाँ 48 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 48 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो गया यहाँ से A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू 196। यहाँ से हमारा A प्लस B क्या निकल के आ जाएगा, A प्लस B निकल के आ जाएगा, यानी दोनों साइड हम रूट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए A प्लस B तो हमारा निकल के आ गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा A माइनस B निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम A माइनस B कैसे निकाल सकते हैं, हमें A प्लस B का होल स्क्वायर निकालना था, तो हम यहाँ क्या किए प्लस का 2AB किए दोनों साइड, तो अगर हमें माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों साइड माइनस का 2AB करेंगे, यानी हम यहाँ से दूसरा निकाल सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 100
माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 रखेंगे तो 96, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा a माइनस बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, दोनों साइड रूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया 14, a माइनस बी क्या निकल के आया 7 निकल के आया। और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो उस भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, उस भूखंड का परिमाप निकालना है। देखिए हमारा भूखंड कैसा होगा, भूखंड जो होगा एक आयताकार होगा। यानी हम आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। हमें जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। हमारा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, 3:2 है। यानी अगर लंबाई 3 यूनिट है तो चौड़ाई कितना है, 2 यूनिट है। यानी लंबाई से चौड़ाई कितना कम है, 1 यूनिट कम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 40 मीटर कम है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 40 मीटर है। तो हमारा यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 120 मीटर। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 80 मीटर। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। हम इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यानी 2 इंटू हम लंबाई की जगह क्या रखेंगे, 120 मीटर प्लस का चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे, 80 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 200, ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 मीटर। यानी हमारा उस भूखंड का परिमाप क्या निकल के आ गया, 400 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या होगा, 400 मीटर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी एक निश्चित स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है, कुल दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुल दूरी निकालना है। देखिए हमारा डिस्टेंस क्या है, यानी ए जितना दूरी चल रहा है उतना ही दूरी बी चल रहा है। यानी डिस्टेंस हमारा सेम है। हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का होगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड पता है, ए और बी का हमें क्या पता है, स्पीड पता है। यानी ए का स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर घंटा और बी का स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, अगर डिस्टेंस बराबर है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का होगा। यानी टाइम का क्या हो जाएगा, 50/40। यानी हम इसे लिख सकते हैं 5/4। यानी ए जो है अगर 5 यूनिट समय ले रहा है तो बी कितना ले रहा है, 4 यूनिट। यानी कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है, 15 मिनट है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 15 मिनट है। तो हम यहाँ से दोनों का समय निकाल सकते हैं। हम किसी एक का समय निकाल के अगर उसके स्पीड से गुणा करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से 4 यूनिट निकाल लेते हैं। 4 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। यानी अगर बी जो है 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो उस दूरी को चलने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा का समय लग रहा है। यानी यहाँ से हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। हमारा दूरी क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा गुने 1 घंटा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50 किलोमीटर।
हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नल ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि दोनों नल को अगर एक साथ खोला जाएगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, उस समय को निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है 16 और दूसरा समय क्या दिया हुआ है 20 मिनट। 16 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, 16 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 16 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 80। 16 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे, टंकी की धारिता क्या मान लेंगे 80 यूनिट। अब देखिए 80 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 80 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 16 मिनट का समय लग रहा है, और 80 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 20 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए ए जो है 16 मिनट में 80 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 5 यूनिट पानी, यानी ए का एफिशिएंसी क्या आ गया 5 यूनिट। बी जो है 20 मिनट में अगर 80 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 1 मिनट में 4 यूनिट पानी, यानी बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया 4 यूनिट। अब देखिए दोनों अगर एक साथ मिल के भरेंगे, दोनों अगर एक साथ मिल के भरेंगे यानी ए प्लस बी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या है 5 यूनिट और बी का एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट। दोनों एक साथ मिल के भरेंगे तो 1 मिनट में 9 यूनिट पानी जाएगा टंकी के अंदर। पानी कितना भरना है 80 यूनिट भरना है, तो हमारा यहाँ से समय निकल के आ जाएगा, समय क्या हो जाएगा 80 यूनिट पानी भरना है और ए प्लस बी दोनों साथ में मिलके 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरते हैं, तो हम इस 80 में 9 से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 9 से कितने बार में जाएगा 72, 8, 9, यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 8 सही 8/9 मिनट में टंकी कितने समय में भर जाएगी 8 सही 8/9 मिनट में टंकी भर जाएगी पूरी तरीके से। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है। हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 0.065 प्लस 0.55 माइनस 0.075 इक्वल टू x। हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए हम यहाँ 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2 और 1/2 को हम क्या लिखेंगे 0.5, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3.5 प्लस हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 को 0.25, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5.25 लिख सकते हैं, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0.065 प्लस 0.55 माइनस 0.075 इक्वल टू x। तो हम पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, यानी ये हमारा क्या है 3.5, ये क्या है 5.25, ये हमारा क्या है 0.065 और ये हमारा क्या है 0.55। हम इसे जोड़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 6 16 के 6 हाथ में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 2 12 1 13 के 3 हाथ में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 1 9, यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया 9.365। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 0.075, माइनस करेंगे 0.075, हम ये माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 0, ये 6 है यानी 6 में से 7 नहीं जा सकता, हम एक हार्सिल लेंगे क्या हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये कितना बच गया 2.9, यानी हम इसे लिख सकते हैं 9.29। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9.29, x का मान हमारा क्या निकल के आ गया 9.29। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।